नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक समरी मेरे यानी आरजे रोशनी के साथ। क्या आप कभी ऐसा महसूस करती हैं कि आप एक ही जगह पर फंसी हुई हैं? जैसे आपकी जिंदगी की गाड़ी कीचड़ में धंस गई है और आप जितनी कोशिश कर रही हैं, पहिए उतनी ही तेजी से घूम रहे हैं, पर गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। आप अपनी जिंदगी बदलना तो चाहती हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। आपके मन में हमेशा एक आवाज चलती रहती है जो आपको बताती है कि आप काफी अच्छी नहीं हैं, आप यह नहीं कर सकती, या किस्मत आपके साथ नहीं है। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए, आप अकेली नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी कशमकश में गुजार देते हैं। हम अपने ही बनाए हुए शक और डर के जाल में ऐसे उलझ जाते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस जाल से निकलने की चाबी आपके ही पास है? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आप जिस ताकत को बाहर ढूंढ रही हैं, वह असल में आपके अंदर ही है? आज मैं, आपकी दोस्त, आपको गैरी जॉन बिशप की इसी कमाल की किताब की समरी सुनाने जा रही हूं, जिसका नाम है अनफक योरसेल्फ। अब इसके नाम पर मत जाइए। इस किताब का नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका संदेश बहुत सीधा और शक्तिशाली है। इसका मतलब है खुद को अपनी ही बनाई हुई उलझनों से बाहर निकालना, अपनी जिंदगी में जो भी गड़बड़ है उसे ठीक करना और आगे बढ़ना। गैरी जॉन बिशप कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं है जो आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। वह एक कोच हैं जो आपको शीशा दिखाते हैं। वह कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आप खुद हैं। आपका वो अंदरूनी संवाद, वो नेगेटिव सेल्फ टॉक जो 24 घंटे आपके दिमाग में चलता रहता है, वही आपकी तरक्की का सबसे बड़ा रोड़ा है। यह किताब आपको पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच का खोखला ज्ञान नहीं देती। यह आपको हकीकत की जमीन पर खड़ा करती है। यह कहती है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको काम करना होगा, एक्शन लेना होगा। यह किताब आपको उन बहानों और कहानियों से बाहर निकालती है जो आप सालों से खुद को सुनाती आ रही हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की कमान वापस अपने हाथों में लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस अंदर की आवाज को चुप कराने के लिए जो आपको हमेशा पीछे खींचती है? अगर हां, तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर। हम इस किताब के हर एक चैप्टर को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ सकती है जहां आप हमेशा से जाना चाहती थीं। यह सफर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको अपनी ही कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं वादा करती हूं, अगर आपने इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारा, तो आप वो इंसान बन जाएंगी जो आप हमेशा से बनना चाहती थीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, शुरुआत। तुम समस्या नहीं हो, तुम समाधान हो। किताब की शुरुआत ही एक जोरदार झटके के साथ होती है। लेखक कहते हैं कि हम सब अपनी जिंदगी में एक कहानी लेकर घूमते हैं। यह कहानी उन वजहों के बारे में होती है कि हम आज जहां हैं वहां क्यों हैं। मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे सही मौके नहीं मिले। हम इन कहानियों को इतनी बार दोहराते हैं कि हमें इन पर यकीन हो जाता है। हमें लगता है कि हम अपनी परिस्थितियों के शिकार हैं, एक बेचारे इंसान जिसके साथ हमेशा गलत ही होता है। लेकिन गैरी कहते हैं कि यह सब बकवास है। असली समस्या ये बाहरी हालात नहीं, बल्कि वो अंदरूनी बातचीत है जो आप लगातार खुद से करती हैं। वो आवाज जो सुबह उठते ही कहती है, ओह, आज का दिन भी बेकार जाने वाला है। वो आवाज जो किसी नए काम को शुरू करने से पहले कहती है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम फेल हो जाओगी। यह आवाज ही आपकी असली दुश्मन है। आपने सालों से इस आवाज को सुना है और इस पर यकीन किया है। आपने इसे इतनी ताकत दे दी है कि अब यह आपकी हकीकत बन गई है। आप वैसा ही महसूस करने लगती हैं
जैसा यह आवाज आपको बताती है। अगर यह कहती है कि आप आलसी हैं, तो आप आलसी बन जाती हैं। अगर यह कहती है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो आप सच में आत्मविश्वास खो देती हैं। तो समाधान क्या है? समाधान यह समझना है कि आप यह आवाज नहीं हैं। आप अपने विचार नहीं हैं। विचार तो बस बादल की तरह आते जाते रहते हैं। आप उन्हें देख सकती हैं, उन्हें सुन सकती हैं, लेकिन उन पर यकीन करना या न करना आपके हाथ में है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है अपनी बकवास को पहचानना। जब भी आपका मन आपको कोई नेगेटिव कहानी सुनाए, तो खुद से पूछिए, क्या यह सच है या यह सिर्फ एक कहानी है जो मैंने खुद को यकीन दिलाने के लिए बना ली है? आपको अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको यह मानना होगा कि आपकी खुशी या दुख के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेंगी कि अपनी जिंदगी को बनाने और बिगाड़ने वाली सिर्फ आप हैं, उसी दिन बदलाव की शुरुआत होगी। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन असल में यह बहुत आज़ादी देने वाली बात है, क्योंकि अगर आप ही समस्या हैं, तो आप ही समाधान भी हैं। आपको किसी के रहमोकरम पर जीने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी की डायरेक्टर हैं और आज से आप एक नई फिल्म बनाना शुरू कर सकती हैं। अध्याय 2, मैं तैयार हूं, आई एम विलिंग। अब जब आपने यह मान लिया है कि बदलाव की ताकत आपके अंदर है, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है तैयार होना। यह इस किताब के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। मैं तैयार हूं। जरा सोचिए, हम कितनी बार कहते हैं, मैं वजन कम करना चाहती हूं, मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाहती हूं, या मैं अपनी नौकरी बदलना चाहती हूं। लेकिन क्या हम सच में इसके लिए तैयार होते हैं? चाहने और तैयार होने में जमीन आसमान का फर्क है। चाहना एक निष्क्रिय इच्छा है। यह एक ख्वाब देखने जैसा है जिसमें कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन तैयार होना एक सक्रिय फैसला है। इसका मतलब है कि आप उस काम को करने के लिए जो भी जरूरी है, वो सब करने का इरादा रखती हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जब आप कहती हैं, मैं वजन कम करने के लिए तैयार हूं, तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप पतली होना चाहती हैं। इसका मतलब है कि आप सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने जाने के लिए तैयार हैं। आप अपनी पसंदीदा मिठाई को न कहने के लिए तैयार हैं। आप पार्टी में सलाद खाने के लिए तैयार हैं, तब भी जब सब लोग पिज्जा खा रहे हों। तैयार होना का मतलब है कि आप नतीजों के साथ साथ उस प्रक्रिया को भी अपनाने के लिए राजी हैं जो आपको उन नतीजों तक ले जाएगी। यह बहाने बनाना बंद करने और एक्शन लेने का ऐलान है। लेखक कहते हैं कि जब आप खुद से यह ऐलान करती हैं, मैं तैयार हूं, तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल देती हैं। आप अपनी पुरानी आरामदायक आदतों के खिलाफ एक जंग का ऐलान करती हैं। यह कहना कि मैं अमीर बनने के लिए तैयार हूं का मतलब है कि आप ज्यादा घंटे काम करने, नई स्किल्स सीखने और अपने आराम को त्यागने के लिए तैयार हैं। यह मंत्र आपको अनिश्चितता से लड़ने में भी मदद करता है। जब आप किसी नए रास्ते पर निकलती हैं, तो आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन जब आप कहती हैं, मैं फेल होने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी, तो आप डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। तो आज से जब भी आप खुद को किसी काम को टालते हुए पाएं या बहानों के पीछे छिपते हुए पाएं, तो रुकें, एक गहरी सांस लें और जोर से या मन में कहें, मैं तैयार हूं, मैं इस मुश्किल बातचीत के लिए तैयार हूं, मैं इस कठिन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए तैयार हूं। यह छोटा सा वाक्य आपके नजरिए में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह आपको निष्क्रिय चाहने वाले मोड से निकालकर सक्रिय करने वाले मोड में ले आता है। अध्याय 3, मैं जीतने के लिए ही बनी हूं, आई एम वायर्ड टू विन। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग बस जीतने के लिए ही पैदा होते हैं? उन्हें हर चीज आसानी से मिल जाती है,
जबकि आपको हर छोटी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है? अगर हाँ, तो यह चैप्टर आपके इस भ्रम को तोड़ देगा। गैरी बिशप कहते हैं कि आप और वो सफल इंसान, आप दोनों एक ही मिट्टी के बने हैं। आपका दिमाग भी जीतने के लिए ही डिजाइन किया गया है। फर्क सिर्फ प्रोग्रामिंग का है। इसे ऐसे समझिए, आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। यह उन कमांड्स को फॉलो करता है जो आप इसे देती हैं। अगर आप इसे लगातार यह कमांड देती हैं कि मैं नाकारा हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका दिमाग इसी बात को सच मान लेगा। वह आपके आसपास ऐसी ही चीजों को ढूंढेगा और आपके सामने पेश करेगा जो इस बात को साबित करती हों। वह आपको हर उस मौके पर आपकी गलतियां याद दिलाएगा और हर सफलता को तुक्का बताएगा। आपने अनजाने में अपने दिमाग को हारने के लिए, शक करने के लिए और नेगेटिव सोचने के लिए ट्रेन कर दिया है। यह आपकी आदत बन चुकी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे आपने इसे नेगेटिव चीजों के लिए ट्रेन किया है, वैसे ही आप इसे पॉजिटिव चीजों के लिए भी ट्रेन कर सकती हैं। आप अपने दिमाग को जीतने के लिए रीप्रोग्राम कर सकती हैं। और इसका मंत्र है, मैं जीतने के लिए ही बनी हूं। जब आप बार बार खुद से यह कहती हैं, तो आप अपने दिमाग में एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रही होती हैं। शुरू में आपका पुराना प्रोग्राम, वो नेगेटिव आवाज, इसका विरोध करेगी। वो कहेगी, झूठ मत बोलो, तुम्हें याद है पिछली बार तुम कैसे फेल हुई थीं। लेकिन आपको उसकी नहीं सुननी है। आपको डटे रहना है। जब आप कहती हैं, मैं जीतने के लिए बनी हूं, तो आप अपने दिमाग को यह निर्देश दे रही होती हैं कि वह समाधानों पर ध्यान केंद्रित करे, समस्याओं पर नहीं। वह मौकों को देखे, मुश्किलों को नहीं। वह आपकी ताकतों को याद रखे, कमजोरियों को नहीं। लेखक कहते हैं कि जिंदगी एक खेल की तरह है। हर दिन आप मैदान में उतरती हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप जीतने के इरादे से उतरती हैं या हारने के डर से। जो लोग जीतने के इरादे से उतरते हैं, वे गिरते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन फिर उठकर खड़े हो जाते हैं और खेलना जारी रखते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि अंत में जीत उन्हीं की होगी। यह सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बारे में नहीं है, यह एक गहरा यकीन पैदा करने के बारे में है। यह यकीन कि आपके अंदर वो सारी काबिलियत है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। तो आज से हर सुबह शीशे में देखकर खुद से कहिए, मैं जीतने के लिए ही बनी हूं। जब कोई चुनौती सामने आए तो कहिए, मैं जीतने के लिए बनी हूं। जब शक आपको घेरे तो और जोर से कहिए, मैं जीतने के लिए ही बनी हूं। धीरे धीरे आपका सुपर कंप्यूटर इस नए कमांड को मानने लगेगा और आपको ऐसे रास्ते दिखाएगा जिन पर चलकर आप सच में जीतने लगेंगी। अध्याय 4, मैं यह कर सकती हूं, आई गॉट दिस। जिंदगी में समस्याएं तो आएंगी ही। यह एक ऐसी हकीकत है जिसे हम बदल नहीं सकते। ट्रैफिक जाम, ऑफिस में डेडलाइन, रिश्तों में अनबन, सेहत की परेशानियां, यह लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। हमारा सामान्य रिएक्शन क्या होता है? हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं। हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम समस्या से भागने की कोशिश करते हैं या उम्मीद करते हैं कि कोई और आकर उसे सुलझा देगा। लेकिन गैरी बिशप एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करते हैं। वह कहते हैं कि समस्याओं को एक बोझ की तरह देखने के बजाय उन्हें एक मौके की तरह देखें। हर समस्या आपकी काबिलियत को परखने, आपको मजबूत बनाने और आपको कुछ नया सिखाने का एक अवसर है। और इस नजरिए को अपनाने का मंत्र है, मैं यह कर सकती हूं या मैं संभाल लूंगी। यह 3 शब्द जादू की तरह काम करते हैं। जैसे ही कोई मुश्किल आपके सामने आती है और आपका दिल बैठने लगता है, उसी पल खुद से कहिए, मैं यह कर सकती हूं। यह कहने से समस्या गायब नहीं हो जाएगी, लेकिन आपका उस समस्या को देखने का तरीका बदल जाएगा। आप एक डरी हुई, बेचारी इंसान की भूमिका से निकलकर एक शक्तिशाली,
समाधान खोजने वाली इंसान की भूमिका में आ जाती है। जब आप कहती हैं, मैं यह कर सकती हूँ, तो आप अपने दिमाग को आतंकित होने से रोकती हैं और उसे काम पर लगाती हैं। आप खुद को यकीन दिलाती हैं कि आपके पास इस स्थिति से निपटने के लिए जरूरी संसाधन, बुद्धि और हिम्मत है। लेखक एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि आप आज तक अपनी जिंदगी की हर एक मुश्किल से पार पाकर ही यहाँ तक पहुंची हैं। आपने 100% मुश्किल दिनों को पार किया है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड परफेक्ट है। तो फिर आपको क्यों लगता है कि आप आने वाली मुश्किल को नहीं संभाल सकती? यह मंत्र आपको बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देता है। मान लीजिए आपको सबके सामने एक प्रेजेंटेशन देनी है और आप घबरा रही हैं। खुद से कहिए, मैं यह कर सकती हूँ। इससे आपकी घबराहट कम होगी और आपका ध्यान तैयारी पर जाएगा। मान लीजिए आपके रिश्ते में कोई समस्या आ गई है। खुद से कहिए, मैं इसे संभाल लूंगी। इससे आप गुस्से या दुख में बहने के बजाय शांति से बात करके हल निकालने की कोशिश करेंगी। यह मंत्र आपको प्रोएक्टिव बनाता है। आप समस्याओं के आने का इंतजार नहीं करती, बल्कि आप उन्हें हल करने के लिए आगे बढ़ती हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आप पर कोई मुसीबत फेंके, तो घबराने की बजाय एक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और पूरे आत्मविश्वास से कहिए, मैं यह कर सकती हूँ। आप पाएंगी कि आप सच में वो सब कुछ कर सकती हैं जो आपको डराता है। अध्याय 5, मैं अनिश्चितता को गले लगाती हूँ। आई एम्ब्रेस दी अनसर्टेनिटी। हम इंसानों को हर चीज कंट्रोल में रखना पसंद है। हम जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा और 5 साल बाद क्या होगा। हम अपनी जिंदगी के लिए एक परफेक्ट प्लान बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ उसी के हिसाब से चले। और यही हमारी सबसे बड़ी परेशानियों में से एक की जड़ है, अनिश्चितता का डर। सच तो यह है कि जिंदगी का दूसरा नाम ही अनिश्चितता है। आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, आप कभी भी 100% यकीन के साथ नहीं कह सकती कि आगे क्या होगा। और जब चीजें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होती, तो हम बेचैन हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। गैरी बिशप कहते हैं कि अनिश्चितता से लड़ना बंद कर दीजिए। यह ऐसा है जैसे आप हवा से लड़ रही हैं। आप जीत नहीं सकती। समझदारी इसी में है कि आप अनिश्चितता को अपनी जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा मानकर उसे स्वीकार कर लें। और इसका मंत्र है, मैं अनिश्चितता को गले लगाती हूँ। यह सुनने में अजीब लग सकता है। हम अनिश्चितता को गले क्यों लगाएं, जिससे हमें इतना डर लगता है? क्योंकि जब आप अनिश्चितता को स्वीकार कर लेती हैं, तो आप आजाद हो जाती हैं। आप उस लगातार चिंता से मुक्त हो जाती हैं कि आगे क्या होगा। आप भविष्य की चिंता में डूबे रहने के बजाय वर्तमान पल में जीना शुरू कर देती हैं। अनिश्चितता को गले लगाने का मतलब यह नहीं है कि आप लक्ष्य बनाना छोड़ दें या प्रयास करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन नतीजों से अपनी खुशी को न जोड़ें। आप यह स्वीकार कर लें कि हो सकता है कि चीजें आपके सोचे हुए तरीके से न हों, और यह ठीक है। जब आप अनिश्चितता को गले लगाती हैं, तो आप नए मौकों के लिए खुल जाती हैं। कई बार जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता, और वे रास्ते हमारी सोची हुई मंजिल से कहीं बेहतर होते हैं। लेकिन अगर हम अपने पुराने प्लान से ही चिपके रहेंगे, तो हम इन नए और बेहतर रास्तों को कभी देख ही नहीं पाएंगे। सोचिए, जब आप कोई नई नौकरी शुरू करती हैं, तो एक अनिश्चितता होती है। जब आप किसी नए रिश्ते में आती हैं, तो एक अनिश्चितता होती है। जब आप किसी नए शहर में जाती हैं, तो एक अनिश्चितता होती है। लेकिन यही अनिश्चितता ही तो जिंदगी को रोमांचक बनाती है। अगर आपको पहले से ही सब कुछ पता हो, तो जीने का मजा ही क्या रह जाएगा। तो अगली बार जब आपको भविष्य को लेकर चिंता सताए, जब आपको लगे कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो रुकें
और खुद से कहें, मैं अनिश्चितता को गले लगाती हूँ। आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। आप पाएंगे कि जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देती हैं, तभी आपको असली कंट्रोल मिलता है, अपने मन की शांति पर कंट्रोल। अध्याय 6। मैं अपने विचार नहीं, अपने काम हूं। आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम व्हाट आई डू। यह इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी विचार है। अगर आपने सिर्फ इसी एक बात को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपकी दुनिया बदल सकती है। हम सब अपने विचारों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही हम हैं। अगर मेरे मन में आलस का विचार आ रहा है तो मैं आलसी हूं। अगर मेरे मन में डर का विचार आ रहा है तो मैं डरपोक हूं। अगर मेरे मन में खुद को लेकर शक का विचार आ रहा है तो मैं काबिल नहीं हूं। गैरी बिशप कहते हैं कि यह सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने काम हैं। आपके एक्शन, आपके कर्म ही आपकी असली पहचान है। आपके दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, अच्छे, बुरे, अजीब, बेकार। ये विचार आपके कंट्रोल में नहीं हैं, वे बस पॉपअप होते रहते हैं। आप इन विचारों को रोक नहीं सकती, लेकिन आप यह चुन सकती हैं कि आप उन पर एक्ट करेंगी या नहीं। और यही चुनाव आपकी जिंदगी को बनाता या बिगाड़ता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सुबह का अलार्म बजता है। आपके मन में पहला विचार आता है, 5 मिनट और सो लेती हूँ, बाहर बहुत ठंड है, आज एक्सरसाइज छोड़ देती हूँ। यह सिर्फ एक विचार है, यह आप नहीं है। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप इस विचार को मानकर सो जाएं, या फिर आप इस विचार को नजरअंदाज करके बिस्तर से उठ खड़ी हों और अपने जूते पहनकर दौड़ने चली जाए। अगर आप सो जाती हैं तो आप एक आलसी इंसान की तरह एक्ट कर रही हैं। अगर आप दौड़ने चली जाती हैं तो आप एक अनुशासित और सेहतमंद इंसान की तरह एक्ट कर रही हैं। दिन के आखिर में यह मायने नहीं रखता कि आपके मन में क्या विचार आया था, मायने यह रखता है कि आपने किया क्या। यह सिद्धांत हर जगह लागू होता है। आप खुद को एक बुरा इंसान सोच सकती हैं, लेकिन अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करती हैं तो आप एक मददगार इंसान हैं। आप खुद को एक अयोग्य कर्मचारी सोच सकती हैं, लेकिन अगर आप अपना काम समय पर और अच्छे से पूरा करती हैं तो आप एक योग्य कर्मचारी हैं। यह विचार बहुत आज़ादी देने वाला है। इसका मतलब है कि आपको अपने मूड या अपनी फीलिंग्स का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। आप दुखी महसूस कर सकती हैं और फिर भी उठकर अपना कमरा साफ कर सकती हैं। आप डरा हुआ महसूस कर सकती हैं और फिर भी उस स्टेज पर जाकर अपनी स्पीच दे सकती हैं। आपकी भावनाएं और आपके विचार मौसम की तरह हैं, वे बदलते रहते हैं, लेकिन आपके काम, आपके एक्शन, वे आपकी विरासत हैं। वे ही आपकी हकीकत को बनाते हैं। तो आज से अपने विचारों पर कम और अपने कामों पर ज्यादा ध्यान दें। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे एक गुजरते हुए बादल की तरह देखें। उसे स्वीकार करें, हाँ, मेरे मन में यह विचार आया है, और फिर वो काम करें जो आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाए। याद रखिए, आप वो नहीं हैं जो आप सोचती हैं, आप वो हैं जो आप करती हैं। अध्याय 7। मैं अथक हूं, आई एम रिलेंटलेस। आपने एक लक्ष्य तय किया, आपने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आप पूरे जोश में थीं, लेकिन फिर मुश्किलें आने लगीं। आपको मनचाहे नतीजे नहीं मिले, आप थकने लगीं, और अब आपका मन कर रहा है कि सब कुछ छोड़कर वापस अपने पुराने कंफर्ट जोन में लौट जाए। यह वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और यहीं पर अथक होने का असली मतलब सामने आता है। अथक होने का मंत्र है, मैं अथक हूं, या मैं हार नहीं मानूंगी। अथक होने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी थकेंगी नहीं या कभी निराश नहीं होंगी। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप हमेशा मोटिवेटेड महसूस करेंगी। असल में इसका मतलब ठीक उल्टा है। अथक होने का मतलब है
तब भी चलते रहना जब आप थक चुकी हों, तब भी काम करते रहना जब आपका बिल्कुल मन ना हो, तब भी कोशिश करते रहना जब आपको कोई नतीजा न दिख रहा हो। सफलता कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, यह एक मैराथन है। इसमें गति से ज्यादा धीरज और लगन की जरूरत होती है। जो लोग सफल होते हैं वे इसलिए सफल नहीं होते कि वे कभी गिरे नहीं, वे इसलिए सफल होते हैं कि वे हर बार गिरने के बाद उठ खड़े हुए। लेखक कहते हैं कि आपको अपनी भावनाओं पर निर्भर रहना छोड़ना होगा। अगर आप सिर्फ तभी काम करेंगी जब आपका मन करेगा तो आप कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हमारा मन तो बहुत चंचल होता है। वो तो आराम करना चाहता है, मुश्किलों से बचना चाहता है। असली जीत तब होती है जब आप अपने मन के खिलाफ जाकर वो काम करती हैं जो जरूरी है। यही अनुशासन है, और अथक होना अनुशासन की पराकाष्ठा है। जब आप कहती हैं मैं अथक हूं, तो आप खुद को यह याद दिलाती हैं कि आप मुश्किलों से बड़ी हैं, आप अपनी भावनाओं से ज्यादा शक्तिशाली हैं। आप एक योद्धा हैं जो मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। यह मंत्र आपको उस वक्त ताकत देता है जब आप टूटने की कगार पर होती हैं, जब आपका बिजनेस डूब रहा हो, जब आपका रिश्ता बिखर रहा हो, जब आप किसी परीक्षा में बार बार फेल हो रही हों। उस वक्त खुद से कहिए मैं अथक हूं, मैं एक और कोशिश करूंगी। याद रखिए, दुनिया में कोई भी महान चीज बिना अथक प्रयासों के हासिल नहीं हुई है। हर आविष्कार, हर बड़ी कंपनी, हर ओलंपिक मेडल के पीछे सालों की अथक मेहनत, अनगिनत असफलताएं और हार न मानने का जज्बा छिपा होता है। तो अपनी असफलताओं को अंत न समझें, उन्हें प्रक्रिया का एक हिस्सा समझें। धूल झाड़ें, अपने घावों पर मरहम लगाएं और फिर से दौड़ना शुरू कर दें, क्योंकि आप अथक हैं। अध्याय 8। मैं कुछ भी उम्मीद नहीं करती और सब कुछ स्वीकार करती हूँ। आई एक्सपेक्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। यह इस किताब का आखिरी और शायद सबसे गहरा सबक है। हमारी ज्यादातर निराशाओं, दुखों और गुस्से की जड़ क्या है? वह है हमारी उम्मीदें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्त हमें समझेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे मन की बात बिना कहे जान जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत का फल तुरंत मिलेगा। और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती, जो कि अक्सर होता है, तो हम निराश हो जाते हैं। हमें गुस्सा आता है। हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। गैरी बिशप कहते हैं कि मन की शांति पाने का एक ही रास्ता है, उम्मीदें करना छोड़ देना और जो कुछ भी हो उसे स्वीकार करना सीख लेना। इसका मंत्र है मैं कुछ भी उम्मीद नहीं करती और सब कुछ स्वीकार करती हूँ। अब इसका गलत मतलब मत निकालिएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिंदगी से हार मान लें या आपके कोई लक्ष्य ही ना हो। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप लोगों को अपने साथ बुरा बर्ताव करने दें। इसका मतलब है अपनी खुशी को बाहरी परिस्थितियों या लोगों के व्यवहार का गुलाम न बनाना। जब आप किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती, तो आप उसे वैसे ही स्वीकार कर पाती हैं जैसा वो है। आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करती। इससे आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। जब आप जिंदगी से यह उम्मीद नहीं रखती कि वह हमेशा आपके हिसाब से चलेगी, तो आप मुश्किलों के लिए तैयार रहती हैं। जब कोई अनचाही घटना होती है, तो आप बिखरती नहीं हैं, बल्कि आप उसे हकीकत मानकर उससे निपटने का तरीका ढूंढती हैं। सब कुछ स्वीकार करने का मतलब है हकीकत से लड़ना बंद कर देना। अगर बारिश हो रही है, तो यह शिकायत करने के बजाय कि बारिश क्यों हो रही है, मेरा तो बाहर जाने का प्लान था, ये स्वीकार करें कि हाँ, बारिश हो रही है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं छाता लेकर जा सकती हूँ या घर पर रहकर कुछ और कर सकती हूँ? यह आपको विक्टिम मोड से बाहर निकालता है। आप परिस्थितियों की शिकार नहीं रहती, बल्कि आप हर स्थिति में अपने रिएक्शन की मालिक बन जाती हैं। जब आप कुछ उम्मीद नहीं करती, तो हर अच्छी चीज एक बोनस की तरह लगती है। किसी की एक छोटी सी मदद, एक अनचाही तारीफ, यह सब आपको ज्यादा खुशी देता है, क्योंकि आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी। यह एक बहुत ही उन्नत अवस्था है और इसे हासिल करने में समय लगता है, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकती हैं। अगली बार जब आप ट्रैफिक में फंसें,
तो गुस्सा करने के बजाय स्वीकार करें, ठीक है, मैं ट्रैफिक में हूं, और उस समय का उपयोग कुछ अच्छा संगीत सुनने या किसी दोस्त को फोन करने में करें। जब आप इस मंत्र को अपनी जिंदगी में उतार लेती हैं, तो आप एक अजीब सी शांति और स्थिरता महसूस करती हैं। आप बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती, आप अपनी खुशी खुद बनाती हैं। तो यह थी गैरी जॉन बिशप की किताब अनफक योरसेल्फ की यात्रा। हमने 7 शक्तिशाली मंत्रों के बारे में जाना। 1. मैं तैयार हूं। 2. मैं जीतने के लिए ही बनी हूं। 3. मैं यह कर सकती हूं। 4. मैं अनिश्चितता को गले लगाती हूं। 5. मैं अपने विचार नहीं, अपने काम हूं। 6. मैं अथक हूं। 7. मैं कुछ भी उम्मीद नहीं करती और सब कुछ स्वीकार करती हूं। यह किताब हमें बताती है कि हमारी जिंदगी हमारे बाहरी हालातों का नहीं, बल्कि हमारे अंदरूनी संवाद और हमारे कामों का नतीजा है। अगर आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, तो आपको किसी जादू का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी तकदीर या दूसरों को कोसने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक फैसला लेना है, अपनी बकवास बंद करने का फैसला, बहानों के पीछे छिपना बंद करने का फैसला और एक्शन लेने का फैसला। बदलाव रातों रात नहीं आएगा, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आपको हर दिन इन सिद्धांतों का अभ्यास करना होगा। आपको हर दिन अपने नेगेटिव विचारों से लड़ना होगा। आपको हर दिन वो काम करने होंगे जो मुश्किल हैं, पर जरूरी हैं। लेकिन याद रखिए, आपके अंदर वो सारी ताकत है जो इसके लिए चाहिए। आप कमजोर नहीं हैं, आप बेचारी नहीं हैं, आप अपनी कहानी की हीरोइन हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप अपनी जिंदगी बदल सकती हैं। सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप उन मुश्किलों, उन तकलीफों और उन कुर्बानियों के लिए तैयार हैं जो एक बेहतर जिंदगी की राह में आएंगी? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इंतजार मत कीजिए। कोई सही समय नहीं आने वाला, सही समय अभी है, इसी पल। उस एक छोटे से काम से शुरुआत कीजिए जिसे आप कब से टाल रही हैं। उस एक मुश्किल फोन कॉल से शुरुआत कीजिए, उस एक एक्सरसाइज से शुरुआत कीजिए। चलिए, आज से ही, अभी से ही अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना शुरू करते हैं। चलिए, खुद को अपनी ही बनाई हुई उलझनों से बाहर निकालते हैं।